नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 3 के हम पहला प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है ना। तो आज क्लास 10 में आज जो हम प्रश्न है तीसरा का जो पहला लेकर आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है ना। महत्वपूर्ण भी है और आसान भी है। केवल एक बार इसको अगर हम समझ लें तो दोबारा देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पूरे प्रश्न को। देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब बोलता है कि दो संख्या है, ठीक है ना, यानी दो संख्या है लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं रहता है तो हम एक्स और वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, एक्स मानते हैं। तो चलिए, ये प्रश्न कहता है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या कौन कौन है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। दोनों संख्या में पता नहीं है, दोनों संख्या को हम मान लेते हैं इस प्रकार से। चलिए, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए, ठीक है ना। अब प्रश्न से चलेंगे, ठीक है ना। बस एक बार आप केवल प्रश्न को देखिए ये कैसे हल होता है, ठीक है। दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए क्या कहते हैं, दो संख्या कौन सा माने हैं, x और y मान लिए। माने कि दो संख्या है। कहता क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मीन्स घटाव बोल रहा है ना, माइनस, ठीक ना। अंतर मीन्स माइनस, घटाव। दोनों संख्या को घटाने का कितना है जी, 26 है। यानी दो संख्या कौन कौन है, x है और y है। दोनों का अंतर, मतलब अंतर माने घटाव हो गया, दोनों का अंतर कर दिए, कितना है, 26 है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। बिल्कुल ऐसा ना, दो संख्याओं का अंतर पूछा ना, दो संख्या का अंतर कर दिए, ठीक है। फिर से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से मतलब फिर प्रश्न में जाएंगे। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़िए आ गया। एक संख्या क्या माने हैं, एक संख्या माने पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या y है। पहली जो संख्या है दूसरी कितनी है, 3 गुनी है, मतलब 3 से हम गुना कर दिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। पहली संख्या यानी एक संख्या x, दूसरी संख्या y, और क्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब 3 के गुना कीजिएगा तब इसके बराबर होगा, ठीक है ना। जिसमें कह रहा है उसी में गुना कर दीजिए। x प्लस है, इधर माइनस कर लीजिए, इधर क्या बचेगा, 0। इस प्रकार से समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा प्रश्न को, कुछ प्रश्न में है नहीं। एक संख्या दूसरी 3 गुनी है, एक संख्या होगा x, दूसरी संख्या y, इसको 3 गुनी है, 3 गुनी कर दिया है। प्रश्न प्लस है, इधर हो गया माइनस, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे इस जगह पर, अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर देंगे। कैसे हल करते हैं देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। बताए हैं ना कि x को रखिए और y को हटा दीजिए, इस प्रकार से। x को रख लिए, माइनस वाई है इधर, प्लस वाई, y को भी रख सकते हैं, अपना सुविधा अनुसार रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमें सुविधा लगा, इसको हम रख लिए फर्स्ट सेकेंड प्रकार से, थर्ड हो जाएंगे। जिसका मान से x बराबर है तो लिखेंगे x का मान, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे, और y आया तो लिखेंगे y का मान, ठीक है ना। तो x बराबर आया है ना, कुछ नहीं किए हैं, x को रखा, y को हटा दिए हैं, यानी समीकरण थर्ड बन गया। लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है ना। अब सेकेंड देखें कहाँ है, तो सेकेंड देखिए यही है ना। तो क्या करेंगे, क्या का मान रखना है, x का मान, यानी x के जगह पर क्या रखना है, 26 प्लस y, ठीक है ना। तो चलिए x के जगह पर सेकेंड खोज लिए
और एक्स की जगह बैठा देंगे 26। देखिए एक्स की जगह बैठा रहे हैं 26 प्लस वाई, फिर क्या है आगे घटाव का चिन्ह लगाएंगे 3y बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। हल देखिए कैसे करेंगे इसे, 26 को 26 लिख दिए, 26 को 26 लिख दिए। फिर देखिए प्लस माइनस में y है ना, तो देखिए प्लस माइनस तो घटता है ना, तो 3 में से हम कुछ नहीं है तो एक अंक है, 3 में से घटा दिए, कितना हो जाएगा -2y और बराबर 0 है। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए y का मान निकालना है तो y को यहीं पर छोड़िए, बाकी को हटाइए, ठीक है ना। y का मान निकालना तो y को रखिए, बाकी को हटाया जाता है, तो 2y हो गया बराबर, ये प्लस 26 है, इधर आ गया -26 ना, 0 में भी 26 करें तो -26 से होगा। फिर क्या होगा y बराबर, देखिए y को हम रख रहे हैं, अब क्या बच रहा है y देन -2 ना, ये देखिए गुना में है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, गुना में है, क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग में, 2 से काटिए 13 भाग में, y बराबर कितना आया 13, ठीक है ना। इस प्रकार से y बराबर आ गया। और देखिए इस प्रकार से y बराबर आया तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण किस में रखते हैं, थर्ड में ना, थर्ड में रखने पर, थर्ड कहाँ है देखिए यहाँ पर आया, ठीक ना। किसका मान रखना है y का मान रखना है, यानी y जहाँ पर है वहाँ पर 13 लगा देंगे, ठीक ना, 13 बैठा देंगे, x है तो x बराबर 26, मान जहाँ बैठाने का बोलता है जिसका मान उसी के जगह पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। 26 हो गया प्लस y की जगह पर क्या लगाना है 13, यानी y की जगह पर 13, यानी y नहीं दिखेगा, y की जगह पर 13 दिखेगा ना। 6 3 9 2 1 3, इस प्रकार से x बराबर 39 और y बराबर 13, यानी पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।